देखो इस वाले प्रश्न में बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो कुछ अंडे को 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा, यानी कि 1 रुपया में 2 की दर से, यानी 2 अंडा खरीद रहा है, तथा इतने ही अंडे यानी कि समान अंडा 2 रुपया के 3 की दर से खरीद रहा है। ठीक है, इन सबको उसने 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ है आपको पूछ रहा है। प्यारे साथियों, पहले तो आप लोग प्रश्न को समझना है। बोला प्रश्न में कि 1 रुपया में 2 की दर से कुछ अंडा लाया और 2 रुपया में उतना ही अंडा 2 रुपया में 3 की दर से लाया और सभी को आपस में मिलाकर 3 रुपया में 5 की दर से उसे बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसे लाभ हुआ या हानि आपको प्रश्न में पूछ रहा है। तो लाभ और हानि की बात हो तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अब देखो, जब भी काम करेंगे हमेशा एक वस्तु पे काम करेंगे, तो यहाँ लिखा है कि 1 रुपया में 2 की दर से। ठीक है, और जब भी एक वस्तु की दाम हो, एक वस्तु की दाम निकालना हो तो देखना क्या लिखा हुआ प्रश्न में कि 2 की दर से, यानी 2 अंडा लाया 1 रुपया के हिसाब से। तो एक अंडा की बात करें तो 1/2 लिखिएगा। तो रुपया को ऊपर में और वस्तु को नीचे में, रुपया को ऊपर में और वस्तु को नीचे में लिखिएगा, हमेशा एक वस्तु का दाम निकलेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ करना है। 1 रुपया में लाया, यानी रुपया ऊपर में वस्तु को नीचे में, 1 रुपया में 2 की दर से लाया, यानी कि एक अंडा का दाम निकल गया। और जितना अंडा यहाँ पे लाया उतना ही अंडा 2 के हिसाब से 2 रुपया में 3 की दर से, यानी कि रुपया ऊपर में वस्तु नीचे लिखा जाए तो और भी जो अंडा लाया दोनों अंडा का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और बेचा कितने के हिसाब से? 3 रुपया में 5 की दर से। तो विक्रय मूल्य लिखेंगे 3 रुपया में 5 की दर से। लेकिन यहाँ पे संख्या पता अभी तक नहीं है, तो संख्या को पता करना। बोला सेम संतरा, जितना अंडा यहाँ लाया उतना ही अंडा यहाँ भी लाया। तो मान के चलो कि एक अंडा यहाँ पर लाया तो एक अंडा यहाँ पर लाएगा, तो टोटल अंडा का क्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे, मेरा टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ से टोटल क्रय मूल्य मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो एक अंडा और एक अंडा, टोटल 2 अंडा लाया है तो 2 अंडा बेचेगा, तभी तो हमें पता चलेगा लाभ हुआ या हानि। ठीक है, अब यहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भिन्न का जोड़ हो जाएगा, लासा हो जाएगा 6। तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 6/5 हो जाएगा, 3 दूनी 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक स्टेप, तो 4 3 7 बटे में 6, 6/5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना करूँगा। ठीक है, तिरछा तिरछे गुना किया तो 7 गुने 5 35 हो गया और 6 गुने 6 36 हो गया। यहाँ से पता चला कि 35 रुपया का सामान था, 36 रुपया में बेच रहे हैं। तो हमें लाभ कितने का हुआ? 1 रुपया का। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। प्रश्न पूछा है प्रतिशत में, किसमें पूछा? प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100%। ठीक है, इसको काटना है हमारा आंसर। 5 से काटिएगा 5 सत्ते, 5 से काटिएगा 20, तो 20/7 को क्या लिख सकते हैं? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 20, यानी 2.6/7% का हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन डी में है। उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुकी है। ठीक है प्यारे साथियों, अगर मेथड समझ में आया है तो एस लिख के टाइप कीजिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि और भी आपको क्लियर से समझ में आ जाए। चलिए प्यारे साथियों, आपके सामने प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इस वाले प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है जो कुछ संतरे 10 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से और उतने ही संतरे 8 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद के लाया। 2 तरह का संतरा लाया, एक तो लाया 10 रुपया प्रति दर्जन, ठीक है, यानी 10 रुपया में 12। दूसरी प्रकार का जो संतरा लाया 8 रुपया प्रति दर्जन, यानी 8 रुपया का 12 संतरा लाया।
और उसने क्या किया, 11 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। यानी टोटल संतरा कितना बेच दिया, 11 रुपया के 11 रुपया के हिसाब से बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसे 120 रुपया का लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में उसे कितना हुआ, 120 रुपया का लाभ हुआ। तो उसने कुल कितने संतरे खरीदा था पूछा। यहाँ पे संख्या की बात हो गया। क्या पूछ रहा है, संख्या, कितने संतरे खरीदा था। ठीक है, तो फिर से वही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे क्रय मूल्य, एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य और एक तरफ लिखेंगे संख्या, क्योंकि संख्या पूछा है तो संख्या को साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो प्यारे साथियों, ये बोला 10 रुपया प्रति दर्जन, यानी 10 रुपया में 12, तो एक वस्तु का दाम निकलेगा, रुपया ऊपर में वस्तु को नीचे में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। उतना ही संतरे लाए 8 रुपया के हिसाब से, तो रुपया ऊपर में वस्तु को नीचे में। ठीक है, मान के चलो अगर एक संतरा लाया यहाँ पर तो एक संतरा यहाँ पर भी लाया, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मेरा क्रय मूल्य निकल गया। टोटल मेरा क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। उसी तरह से विक्रय मूल्य की बात करिया जाए, 11 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, यानी रुपया ऊपर में वस्तु को नीचे में। 11 रुपये में 12 संतरा लाया। ठीक है, यहाँ से हो गया आपका विक्रय मूल्य। और संख्या की बात किया जाए तो एक यहाँ पर लाया और एक यहाँ पर लाया, टोटल कितने लाया, 2, इसलिए संख्या की जगह पे लिखेंगे 2। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, लासा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लासा कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो 10, 8, 18 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 11/12, अनुपात यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब भिन्न कभी अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है, इसलिए क्या कर रहे हैं, सभी में 12 से गुना कर दो, सभी में 12 से गुना कर दो। अब 12 से इसलिए गुना किया ताकि ये आपका कट जाए, नीचे वाला आपका कट जाए। ठीक है, नीचे वाला आपका कट जाए। अब यहाँ से देखिए आगे कितना आया, ये हो गया 18, ये हो गया आपका 11 और ये आपका हो गया 24। ठीक है, अब लाभ की बात किया जाए। ठीक है, लाभ की बात, अच्छा गलती हुआ क्या कहीं पे, देखो तो जरा सा, हाँ गलती यहाँ पर हो गया। प्यारे साथ को ध्यान देना है कि लाया एक संतरा यहाँ पर और एक संतरा यहाँ, टोटल कितने संतरे लाए, 2 संतरा, तो बेचेंगे भी तो 2 संतरा, बेचेंगे भी तो 2 संतरा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 की जगह हम लिख सकते हैं 22। कितना लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं। जरा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 22 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 22 कर दूँ, यहाँ पर भी मैं 22 कर दिया। अब देखो 18 का सामान 22 में बेच रहा है, लाभ कितने का हो गया, 4 का। लाभ कितने का हुआ, 4 का। 4 रुपया का लाभ हुआ है, तो कितने दर्जन बेच रहा है, 4 रुपया का लाभ कितने पर, 24 संतरा पर। 24 संतरा, 4 रुपया का लाभ कब हुआ, जब 24 संतरा बिका है। तो 24 संतरा को मैं क्या 2 दर्जन लिख सकता हूँ, यानी 4 रुपया का लाभ हुआ 2 दर्जन पे। 2 दर्जन बेच रहे हैं, हमें 4 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो टोटल हमें 120 रुपया का लाभ कमाना है, तो कितने संतरे बेचेंगे, टोटल हमें 120 रुपया का लाभ कमाना चाहते हैं। तो हम कहेंगे सर 4 में कितना से गुना करें कि 120 हो जाए, 4 में कितना से गुना किया, 120 हो गया। तो कहिएगा सर गुना 30 करेंगे, तो गुना 30 यहाँ भी, तो गुना 30 यहाँ भी कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि 120 रुपया का अगर लाभ कमाना है तो हमें 60 दर्जन संतरे बेचना होगा। कितने बेचना होगा, 60 दर्जन संतरे बेचना होगा। जो आपका ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं यह मेथड आपको बहुत अच्छा लगा है। प्यारे साथियों, आप कमेंट में एस लिख के टाइप करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए भी सीखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्यारे साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।